दहेज, जी हाँ, हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति अगर कोई है तो वह है दहेज प्रथा। समय बदला लेकिन दहेज प्रथा समाप्त होने के बजाय अब एक नए रूप में उभर कर आ रही है। अब दहेज को गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। ससुराल वाले गिफ्ट के तौर पर अब दहेज की डिमांड करते हैं। पहले दहेज के रूप में पैसे, सोने चांदी, घर, जमीन जायदाद ली जाती थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दहेज में कोई किडनी मांग सकता है? लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दहेज के रूप में किडनी की मांग की गई है। फिर जो हुआ वो इस रिपोर्ट में। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मोना। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि शादियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में बहुत सी शादियां हो रही है और यह खबर शादियों से जुड़े रीति रिवाज को लेकर ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय समाज में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो बदलते समय के साथ भी नहीं बदली। दहेज प्रथा भी उन्हीं में से एक है। अब एक ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने ना जाने कितनी महिलाओं का भविष्य हंसिए पर धकेल दिया है। हालांकि अब दहेज लेने वाले थोड़े सोशल हो गए हैं। पहले के समय में जहां रिश्ता पक्का करते समय ही दहेज में दी जाने वाली राशि तय हो जाया करती थी, वहीं अब यह प्रथा नए तरीकों यानी गिफ्ट के रूप में सामने आ रही है। दहेज ना मिलने पर ससुराल वाले न केवल घर की बहू पर दबाव डालते हैं, बल्कि बहुत बार उन्हें अल्टीमेटम का भी सामना करना पड़ता है। यही एक वजह भी है कि बेटियों को ब्याहने वाले हर पिता को यही डर सताता रहता है कि अगर उसने दहेज देने योग्य पैसा इकट्ठा नहीं किया तो उसकी बेटी के विवाह में परेशानियां तो आएंगी ही, साथ ही ससुराल में भी उसे आदर सम्मान नहीं मिलेगा। दहेज के कारण कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो कईयों की तो जान तक चली गई। लेकिन दहेज खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दहेज के रूप में कोई किसी से उसकी किडनी मांग ले? शायद नहीं। ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है। एक महिला ने दहेज को लेकर अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि वह जिससे शादी कर रही थी वह उसे एक लंबे अरसे से जानती थी। वह उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी क्यों कर रहा है। इस महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को 5 सालों से जानती थी। जब तक हमारी शादी की तैयारियां चल रही थी तब तक वह एक अच्छा इंसान था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन शादी के नजदीक आते ही उसने मुझसे कहा कि उसके माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने ससुर को एक किडनी दान दे दूं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी जानकारी के बिना ही मेरा किडनी टेस्ट करा लिया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने शादी तोड़ दी। वह चाहता था कि मैं उससे शादी करूं ताकि मैं उसके पिता को एक किडनी दान कर सकूं। इस बात को सोचकर मैं आज भी घबरा जाती हूँ। तो भले ही हम आधुनिक संसार में जी रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता 1970 वाली ही है। दहेज लेना आज भी जरूरी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दहेज को एक बुरी चीज मानते हैं और दहेज लेने के सख्त खिलाफ है। वैसे भी दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। तो अगर आपके आसपास भी कोई दहेज ले रहा है या दहेज के कारण किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसकी जानकारी आप समाज सुधार विभाग में दे सकते हैं।